चलिए देखिएगा। हेलो बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चीजें टॉपिक आती है जो सबसे पहले उसमें हम लोग निदान करेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और आज के बाद में उसको पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री का जो भाग है उसको भूलेंगे नहीं और एक इजी वे में हम बताएंगे। और वही होता है कि बहुत सारे हम देखें पीछे 11th का जो टेस्ट स्कूल का हुआ, बच्चे लोग का स्कूल में जब टेस्ट मिला तो उसमें देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा, जिसमें बच्चों लोग को बहुत ज्यादा उलझन हुई। तो हम सोचे कि क्यों ना इस पे एक छोटा सी वीडियो बना देते हैं जिससे बच्चे लोग क्लियर हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक लेकर के और उस पर बातें करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप जानेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के पहले सबसे पहले हम ब्लॉक पढ़ेंगे, और यहां तक उससे पहले ये देख लेंगे कि अभी तक एलिमेंटों की संख्या है, एलिमेंट यानी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की जो संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल 118 है, यानी और इसका 119वां के भी खोज चल रही है, 120वां के भी खोज चल रही है। तो अभी तक इलेक्ट्रॉन हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की संख्या जो है 118, जिसमें हमारे प्राकृतिक में पाए जाने वाले 92 हैं जो नेचुरली रूप से पाए जाते हैं, और मानव निर्मित जो है उसको वैज्ञानिकों के तरीका से वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए एलिमेंट जो है अभी हम लोग के मानव निर्मित जिसको बोल सकते हैं वो उसकी संख्या 26 है। टोटल मिलाकर के आपका 118 होते हैं। तो यही 118 को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम किस तरह से शॉर्ट ट्रिक में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक की संख्या जो होती है, ब्लॉक जो होता है यानी 4 ब्लॉक होते हैं, इनका नाम क्या है? एस, पी, डी और एफ होता है। अभी ये भी जानेंगे कि कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन यानी कहां पर रखा जाता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे बड़ा ब्लॉक जो होता है एफ होता है, उसके बाद कौन सी ब्लॉक होता है? तो डी होता है, उसके बाद कौन सी ब्लॉक होता है? तो ए हो जाता है। सबसे छोटा ब्लॉक कौन सी होता है? तो सबसे छोटा ब्लॉक एस ब्लॉक होता है। सबसे बड़ा ब्लॉक में कौन आ जाता है? एफ ब्लॉक आएगा। प्यारे बच्चे, यहां देखेंगे इन्हीं लोगों पर तो खेला है पूरी तरह से, और इस खेला को समझना और खेल के बेस हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि हम लोग लिख देते हैं एस, पी, डी और एफ लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हम इसको 1 नंबर में लिख देते हैं, इसको 2 नंबर में लिख देते हैं, इसको 3 नंबर में लिख देते हैं, 4 नंबर में। हम लोग एक नंबर से संकेत कर दिए कि 1 नंबर में एस हो गया, 2 नंबर में पी हो गया, और 3 नंबर में यानी 3 नंबर में डी हो गया, 4 नंबर में एफ हो गया। लेकिन इसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको आपको जानना होगा। तो इसकी 72 कक्षा में एस ब्लॉक में 72 कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का अगर तोड़ते हैं तो उसकी 72 कक्षा में 2 एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। 72 कक्षा में 2 होंगे, इसके बाद में कहता है कि यानी 72 कक्षा में 2 होगा, इसकी 72 कक्षा में 6 हो गया, इसके 72 कक्षा में 10 हो गया, इसके 72 कक्षा में 14 हो गया। इसी तरह से जाना है। हम लोग जानते थे कि एस, पी, डी, एफ इस पे कैसे तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। अब इसको हम लोग एक बॉक्स में इस तरह से बंद कर देते हैं और बंद करके समझेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि जगह की कमी है, और जगह की कमी है तो इसको ऊपर में लिख देंगे, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं एस, पी, डी और एफ, इसको बड़ा बोलेंगे, इसको बड़ा बोलेंगे, इसको बड़ा बोलेंगे।
यानी एक दूसरे की क्या होती है, यानी ए से बड़ा पी है, पी से बड़ा डी है, डी से बड़ा एफ है। सबसे बड़ा ब्लॉक होता है एफ होता है, सबसे छोटा ब्लॉक होता है एस ब्लॉक होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। अब जानेंगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम एक बार ऐसे करेंगे कि जैसे एस ब्लॉक लिए तो एस ले लिए, अब एस ब्लॉक लिए, थोड़ा सा जगह दुनिया पे आगे कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एस ब्लॉक लिए, तो एस ब्लॉक लिए तो एस ब्लॉक को 2 बार लिखेंगे, एस ब्लॉक ही 2 बार लिखेंगे। इसके आगे कोई ब्लॉक नहीं था, ये केवल एक एस था, तो एस ब्लॉक को डबल बार लिख दिए। इसके बाद में पी ब्लॉक लिखेंगे, तब पी ब्लॉक लिखे, पी ब्लॉक के पीछे कौन सी है, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक लिखेंगे। लेकिन ई वाला कम्मा 2 बार करेंगे दोहरा करके, फिर पी ब्लॉक पे लाएंगे और फिर एस ब्लॉक लिखेंगे, ये दोहरा दिए, सब लिखेंगे डबल डबल। अब यहाँ पे डी ब्लॉक लीजिए, तो डी ब्लॉक ले लेते हैं, डी ब्लॉक के पीछे कौन है, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक है। ये जो काम किए हैं हम दोहरा देंगे, 2 बार करेंगे, फिर लिखेंगे डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक लिखेंगे तो उसका पीछे कौन सी है, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक है। इसी तरह से हमारा अगला आएगा कौन सी, तो एफ ब्लॉक होता है, तो एफ ब्लॉक को लिखेंगे, एफ ब्लॉक के पीछे कौन सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक हो गया। उसके बाद में यही चीज बात को हम 2 बार दोहराएंगे, यही 2 बार लगाएंगे, तो एक डी पी और एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर सामने उधर में नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप माफ कीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा, तो लास्ट में हम पी ब्लॉक और एस ब्लॉक लिखे हैं। ये क्रिया जो की है इतना ही पर तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समाप्त कर देंगे। जानेंगे सबसे पहले फर्स्ट में ये है, तो इसके आगे हम फर्स्ट लिखेंगे, और फर्स्ट से चालू किए हैं तो इसको पर सेकेंड लिखेंगे, और थर्ड इस पर लिखेंगे, इस पे फोर्थ लिखेंगे, इस पर क्या तक फिफ्थ लिखेंगे, इस पे यानी 6, इसके बाद 7, उसके बाद 8, जितना भी एस ब्लॉक का था, तो एस ब्लॉक का काउंटिंग हम चालू किए थे 1 से, तो जितना इस ब्लॉक में कहता है 1 2 3 4 5 जितना था उसको हम लोग काउंटिंग से सजा दिए। उसके बाद आएगा कौन सी ब्लॉक, तो ये देखिएगा आपको, ये पी ब्लॉक में 2 है, 2 से चालू करना है पी ब्लॉक में, 2 से चालू कर 2 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आया 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसको बोल देंगे 5 बोल देंगे, इसको बोल देंगे 6 बोल देंगे, इसको बोल देंगे 7 बोल देंगे। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद में हमारा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक 3 से स्टार्ट होगा, डी ब्लॉक में 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 हो गया, उसके बाद आएंगे 4 लिख देंगे, उसके बाद 5 लिख देंगे, उसके बाद 6 लिख देंगे, उसके बाद कोई भी नहीं है, नहीं लिखेंगे। अब होगा हमारा 4 एक ब्लॉक में 4 से स्टार्ट करें, एक ब्लॉक देख लीजिए कहाँ पे है एक ब्लॉक, तो ये 4 लिख दिए, उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा 5 लिख देंगे, और ये मेरा समाप्त हो जाएगा। अब देखेंगे, ध्यान चलिए देखिएगा यहाँ पे, यहाँ तक लिख दिया हमने। अब चलते हैं यहाँ से, ये देखिएगा, यानी 72 कक्षा में इसका 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इस ब्लॉक में, तो इस ब्लॉक में सब पर 2 2 2 2 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2 रहेंगे। अब उसके बाद देखेंगे, यानी पी ब्लॉक का 6 रहेंगे, 6 6, जहां पे पी ब्लॉक हो उस पर 6 लिखिए, 6 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 6। उसके बाद में पी ब्लॉक 6। अब उसके बाद में देख लीजिएगा, डी ब्लॉक में जहां रहेगा, जहां डी ब्लॉक में रहेगा उसको 10 लिखिए। डी ब्लॉक कहां पे है, डी ब्लॉक, हाँ डी ब्लॉक में 10 हो गया, इसमें देखिए 10 हो जाएगा, इसमें देखिए डी ब्लॉक 10 हो जाएगा, इसमें देखिए डी ब्लॉक 10 हो जाएगा। अब नहीं है। अब उसके बाद में देखिए एक ब्लॉक में 14 होगा, वास्तव में कक्षा में उसको 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको भी बताएंगे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिएगा 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जहां पे एक ब्लॉक कहां पे है, एक ब्लॉक आपको यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ पे देखिएगा एक ब्लॉक ये है, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्लियर, इतना याद कर लेना हमारे लिए, है ना। अभी इतना देख लीजिएगा, और उसके बाद हम निकालते हैं एग्जाम्पल लेकर के। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको कोई बात है सोडियम को, सोडियम के Na बोलते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, एटॉमिक नंबर कितना आता है 11 होता है, 11 होता है, यानी सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, परमाणु संख्या 11। अब हम इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते हैं तो इसको लिखेंगे क्या कि कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा कि 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 1:2, 2:2, 2p6 क्या लिखेंगे, तो बच्चे लोग को नहीं समझ में आता। तो प्यारे बच्चे इससे जो ट्रिक लिखे हैं इसको हम बोल देंगे ट्रिक, और इस ट्रिक को याद कर लीजिए कि हमको किस तरह से सजाया गया। ये तो कॉमन चीज हमने लिख दिया है कि इस तरह से है, इसमें यानी ब्लॉकों की संख्या कितना होती है, इसको प्राकृतिक में कितना दिया हुआ है एलिमेंट के, और मानव निर्मित कितना एलिमेंट होते हैं। उसके बाद में टोटल एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट को कितना भागों में मतलब कितना एलिमेंट अभी तक बनाया गया है तो दिखाती है आपको। फिर उसके बाद में ये ब्लॉक जो है एसपीडीएफ के ब्लॉक को हम सजाएं, और एसपीडीएफ ब्लॉक को सजा करके उसमें से ही ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजा दिए। और अब रहता है कि कोई भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालते हैं तो किस तरह से आसान तरीका हो जाएगी। तो वीडियो तो आपका लंबा हो जाएगी, देखने में तो टाइम लगेगा ही, लेकिन पर क्या होता है कि एक बार आप समझ जाओगे ना स्टूडेंट तो आपकी इतना आसान हो जाएगा और इतना इस वीडियो से हेल्पफुल होगा कि आप कह नहीं सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में और मन भी लगेगा कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो जहां तक कि आप जनरल कंपटीशन में जो भी बच्चे करते होंगे, जो भी लोग करते होंगे, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन पूछते हैं कि जब कभी कोई सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, लेकिन 11 तो हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको निकालना है और वहां पे दे देगा, तो उसको पहचान कैसे करोगे, कौन 1:2, 2p6 क्या होगा या नहीं होगा, कैसे सजाएंगे। तो चुपचाप इसको अगर हम लोग बना दिए हैं, अगर इसको बनाने आ गया तो आपका ये नेसेसरी है कि ये बन जाएगा ही। तो चलिए देखिएगा इसको 11 परमाणु संख्या 11 होगा, सोडियम की परमाणु संख्या 11। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा जैसे जैसे जाएगा, जब तक 11 नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा 1:2 तो ये लिखेंगे 1:2 हो गया। अब लिखेंगे 2:2 तो 2:2 हो गया। अब लिखेंगे 2p6 तो 2p6 हो गया। अब लिख देंगे कहता 2p6। अब जोड़ के देखेंगे कि हमारा 11 आया ही नहीं, 2 और 2 4, 6 4 10, 10 तक यहाँ तक आ गया। अब लिखेंगे 3:2 तो 3:2 लिखेंगे, लेकिन ये गलत हो गया। 3:2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, 2 2 4 6 4 10 और 10 2 12 और है कितना 11। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि यानी इसको में हम एक घटा करके और हम लिख देंगे कितना 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारे 72 कक्षा में यानी 72 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सीमित अष्टक पूरा करे, जो कि हमारे सोडियम की परमाणु संख्या 11 था, और सभी को जोड़ने के बाद में पूर्ण रूप से एक अष्टक पूरा होगी। यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है इस ब्लॉक में 1 देंगे तब पूरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन ले लेंगे, अगला एग्जांपल लेंगे। अगर हम लोग मान लेंगे 26 आप लोग बता सकते हैं 26 किसका परमाणु संख्या, तो हम बोल सकते हैं कि लोहा के है परमाणु संख्या 26 होता है। अब 26 के परमाणु संख्या, लोहा का परमाणु संख्या 26 है। अब इसको कैसे लगा लेंगे, तो या देखिएगा यहाँ पे जब तक 26 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप यहीं से देख लीजिए ना कि 26 है, इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, 1:2 लिख देंगे, 2:2 लिख देंगे, 3:2 1:2 2:2 2p6 2p यानी 6 लिख देंगे, और उसके बाद में 3:2 लिख देंगे, 3p6 लिख देंगे। अब जोड़ के देखेंगे कहां तक पहुंचे हैं हम लोग से, यहां तक अभी लिखे हैं दोस्तों। यहां पे 2 और 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 यानी 12 6 18 तक आए हैं। अभी हमको लाना कितना 26, अभी और जाएगा 4:2 26 12 6 18 18 2 20 हो गया। और देखिएगा इसको में यहाँ तक आएगा यानी 10 है, लेकिन हमको 20 हो गया है तो 6 की जरूरत है। यानी कहने का मतलब होता है कि यानी 3D10 लिखेंगे नहीं बल्कि 3D6 लिख देंगे, ये आपको हो गया। अब देखिएगा कुछ भाग पढ़े केमिस्ट्री के 12th में कि यहाँ पर वाला मान पूछता है कि यहाँ पर वाला मान क्या हो जाएगा, तो देखिए N/2 और 3 और D यानी 3D, तो यहाँ पे N लगा देंगे N और यह हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा।
हमारे ये लास्ट में 72 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पता करता है और हमको बोलेगा कि यानी परमाणु संख्या 26 जो होता है यानी लोहा के होता है और लोहा के NS2 और ND कहता है कि ND6 हो जाता है पावर। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम लगा देंगे कि 4s2 और 3d6 यानी हम लोग लोहा के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी को भी। जैसे कि दोस्त अगर मान लीजिए कि कोई और भी परमाणु संख्या किसी को ले लेते हैं, अगर कहा था कि मतलब पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम की के बोल देते हैं तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 19 होता है। तब पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है तो देखिए 19 कहां पे आता है, तो 2 और 2 4 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 और 2 कितना हो जाएगा यानी 20 हो जाएगा। लेकिन इसमें से एक ही लेना है, जितना की जरूरत होगा उतना ही लेना है। इसमें है ज्यादा लेकिन जरूरत होगा उतना ही लेंगे तो इसको में कितना हो जाएगा आपको 2 है तो एक लेंगे यानी टोटल 19 हो जाएगा। यही तक हम लोग लिखना और साधारण से लिखना जैसे जैसे है, इसको कुछ करना नहीं है, ज्यादा छेड़छाड़ कुछ करना ही नहीं है, इसको उठा कर बस यहाँ पर रख देना। बस यहाँ पर क्या था हमारे था 4s2 है तो यहाँ पर लास्ट में 4s1 लिख देना और जैसे है वैसे सजा कर लिख देते। देखिए लिखते हैं 1s2 देखकर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 4s1। ये क्लियर हो गया आपका कितना तो पोटेशियम के। प्यारे दोस्त प्यारे स्टूडेंट अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो हम पक्का बता रहे हैं कि 4 से 5 नंबर आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला वीडियो हम इसी तरह से लेकर के आएंगे और आप हमारे YouTube चैनल पर देखते रहेंगे और बने रहेंगे। कोई चार्ज की जरूरत नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और हमें कमेंट करके बताएंगे। कहीं पर अगर मान लीजिए जाए कि आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर देंगे, अगले वीडियो बनाएंगे उसमें आपको क्लियर कर देंगे। चलिए जय हिंद आज के लिए।